मैं डॉक्टर वैष्णव चरण मुखी, हिंदी प्राध्यापक, काशी साहू महाविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, करेंगे प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद उत्तर युग, और इसके साथ ही प्रेमचंद युग के पर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रेमचंद के पूर्व युग जो है उसको 1875 से लेकर 1918 तक का समय माना जाता है। प्रेमचंद को युग प्रवर्तक कहा जाता है। प्रेमचंद एक मील का पत्थर हैं। प्रेमचंद से ही यथार्थवाद का युग का प्रारंभ होता है, और प्रेमचंद पूर्व युग में क्या था इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासकारों में अग्रांकित उपन्यासकार प्रमुख हैं श्रद्धाराम फुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास, देवकीनंदन छत्री, मेहता लज्जाराम शर्मा, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय तथा गोपाल राम गहमरी। ये हैं प्रेमचंद पूर्व के जो उपन्यासकार हैं। ये प्रेमचंद कर के पूर्व के उपन्यासकारों का नाम है। प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास लिखे गए, उनके संबंध में विचार विनिमय हुआ और बहुत सी पत्रिकाएं भी उनके प्रचार में निकलने लगी। उस युग में उपन्यास लोकप्रिय विधा थी और उसमें समय यापन तथा चेतना का परिष्कार लक्ष्य था। समय बिताने के लिए उपन्यास पढ़ा जाता था और एक मनोरंजन करना उपन्यास का एक काम था। उस युग की प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं देवकीनंदन छत्री द्वारा संपादित उपन्यास लहरी, किशोरी लाल गोस्वामी की उपन्यास गोपाल राम गहमरी की जासूस, जयराम दास गुप्त की उपन्यास बहार तथा रामलाल शर्मा की दरोगा दफ्तर। ऐसे नाम से जो पत्रिकाएं छपती थी उसमें उपन्यास भी आते थे। इस युग में तिलस्म की प्रवृत्ति फारसी से आई। तिलस्म मतलब कल्पना धर्मी उपन्यास, कल्पना में डूबना, यथार्थ नहीं है। कल्पना के उपन्यास में जो कहानी में कल्पना का वर्णन है वो फारसी से आया, फारसी से उर्दू में आया और उर्दू से इसको हिंदी में लाया गया, और हिंदी में फारसी से तिलस्म उर्दू में आया और देवकीनंदन छत्री ने उसको उर्दू से लेकर हिंदी में ले आया। ये था प्रेमचंद पूर्व उपन्यास जो तिलस्म से भरा था, मनोरंजन धर्मी उपन्यास था और उसको समय व्यतीत करने के लिए पढ़ा जाता था। अब आइए प्रेमचंद युग के बारे में हम चर्चा करेंगे। सन 1918 से लेकर 1936 तक का जो समय है वो तृतीय उत्थान काल है, जिसको हम प्रेमचंद युग कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास कला क्या है? तृतीय उत्थान में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का प्रादुर्भाव हुआ और उपन्यास साहित्य का सर्वांगीण विकास हुआ। अब तक उपन्यास निर्माण का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन था। प्रेमचंद ने सर्वप्रथम यथार्थ की भूमिका पर चरित्र चित्रण की और पूर्ण रूपेण ध्यान दिया और मानव जीवन और मुख्यतया कृषक वर्ग एवं राष्ट्रीय आंदोलन को अपने उपन्यासों में बड़ी शैली से प्रदर्शित किया।
किसान त्रासदी, सामाजिक जो यथार्थ है, कहानी है, दुख है, लोगों की क्या है, उसको उपन्यास में, राजनीतिक परिस्थिति है, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम में जो हलचल हो रही थी उस समय, उस सारी चीज़ों को उपन्यास में स्थान दिया। इसीलिए उन्हें कुछ परिस्थिति चित्रण भी करने पड़े जो बड़े सजीव एवं यथार्थ है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता सरलता एवं अकृत्रिमता, कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। वस्तुतः हिंदी उपन्यासों में यथार्थवादी विचारधारा का उचित प्रकाशन प्रेमचंद से ही प्रारंभ होता है। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और निष्पेषित कृषकों की आवाज़ थे। पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। गरीबी और बेकसी के महत्व के प्रचारक थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता है। इतना वो लोगों से जुड़े थे। लोगों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप प्रेमचंद के उपन्यास पढ़िए। आप उत्तर भारत के लोगों के रहन सहन, जीवन शैली, कैसे जीते हैं, वो सारी बात आपको मिल जाएगी। झोपड़ियों से लेकर महलों तक, खोमचे बालों से लेकर बैंकों तक, गांव से धारा सभाओं तक आपको इतने कौशलपूर्ण प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता है। सारांश यह कि प्रेमचंद ने जीवन के विस्तृत पक्ष का ईमानदारी के साथ उद्घाटन करके उपन्यास साहित्य को कला की पूर्ण कृति बनाने का अद्भुत प्रयत्न किया है। तत्कालीन युग की सभी प्रकार की परिस्थितियों का परिचय प्रेमचंद के उपन्यासों में उपलब्ध है। इसीलिए प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के गौरवपूर्ण आसन पर बैठ सकते हैं। आधुनिक उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता मानवतावादी दृष्टि एवं यथार्थ की अनुभूति का पूर्ण परिपाक प्रेमचंद के उपन्यासों में मिलता है। चतुर्थ उत्थान में जो 1936 तक का समय है, प्रेमचंद उत्तर उपन्यास का युग आता है। हिंदी उपन्यास साहित्य में जैनेंद्र को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति से बड़ी सफलता मिली है। इनके उपरांत तो इस प्रकार के व्यक्तिक अध्ययन की परंपरा ही चल पड़ी। बाबू गुलाब राय जी ने इस श्रेणी के उपन्यासों की विशेषताएं निरूपित करते हुए लिखा है, आधुनिक उपन्यासों में मनुष्य के वैयक्तिक इतिहास के आधार पर उसके अवचेतन मन की कुंजी से उसके चारित्रिक रहस्यों का उद्घाटन किया जाता है। व्यक्ति की दुर्लभताएं सामाजिक और सामाजिक कारणों के आलोक में मनोवैज्ञानिक अध्ययन का विषय बन गई है। मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासकारों में जैनेंद्र जी हैं। के अतिरिक्त भगवती प्रसाद वाजपेयी, इलाचंद और प्रथम नागर प्रमुख हैं। इन समय इलाचंद्र जोशी अपनी
वैज्ञानिक दृष्टि प्रभाव मनोवैज्ञानिक और अवचेतन स्तरों को स्वीकार करके उपन्यासों में प्रदर्शित जीवन के जिन गहन और जागृत स्तरों का उल्लेख किया है, उससे उपन्यास एक भी भावना का उद्बोधन और एक नई शैली का प्रणयन हुआ। जीवन के बाह्य तथा आंतरिक भाव प्रतिभा